हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जगार 2022 हस्तशिल्प मेला का आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 जून से 19 जून 2022 तक। बता दें कि राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ पंडरी हाट बाजार में 10 दिवसीय जगार 2022 हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया था। यह मेला 10 जून 2022 से प्रारंभ होकर 19 जून 2022 तक आयोजित किया गया। इस मेले में छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों के शिल्पकारों एवं बुनकरों के विभिन्न उत्पाद के प्रदर्शन सह विक्रय के लिए 140 स्टॉल लगे हुए थे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न हस्तशिल्पकारों को 2019-20 तथा 2020-21 के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस दौरान छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के स्मारिका का भी विमोचन किया गया। बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा और छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष बालम चक्रधारी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र पाने वाला छत्तीसगढ़ का 10वां जिला कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिला राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र पाने वाला छत्तीसगढ़ का 10वां जिला बन गया है। यहाँ मरीजों के बेहतर इलाज और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाले कबीरधाम जिला अस्पताल को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रदेश के अब तक 9 जिला अस्पतालों कोरबा, रायपुर, जशपुर, कांकेर, महासमुंद, बलौदाबाजार, मुंगेली, नारायणपुर और बीजापुर को भारत सरकार द्वारा पहले ही इस प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम द्वारा कवर्धा जिला अस्पताल के 12 विभिन्न विभागों के निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाए जाने पर NQAS सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ कृषि विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कितने किसानों ने खरीफ मौसम में धान के बदले अन्य फसल लेने की सहमति दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3.21 लाख किसानों ने। छत्तीसगढ़ कृषि विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 3.21 लाख किसानों ने खरीफ मौसम में धान के बदले अन्य फसल लेने की सहमति दी है। इसके तहत अब इस चालू खरीफ मौसम में 3.21 लाख किसानों द्वारा 1.70 लाख हेक्टेयर रकबे में धान के बदले अन्य फसल ली जाएगी। इसमें सहमति देने वाले लगभग 10,800 किसानों द्वारा 8,762 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना व अन्य उद्यानिकी फसलों की बोनी की गई है। बता दें कि प्रदेश में इस वर्ष 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की प्रचलित किस्मों के स्थान पर धान की विशेष किस्मों जैसे सुगंधित धान, जिंक धान, जैविक धान तथा अन्य फसलों जैसे मक्का, कोदो कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, राम तिल, सोयाबीन व गन्ना को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। याद रखेंगे, इस चालू खरीफ मौसम में 3.21 लाख किसानों द्वारा 1.70 लाख हेक्टेयर में धान के बदले अन्य फसल ली जाएगी। वहीं प्रदेश के लगभग 10,800 किसानों द्वारा 8,762 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना व अन्य उद्यानिकी फसलों की बोनी की गई है। साथ ही प्रदेश में इस वर्ष 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की प्रचलित किस्मों के स्थान पर धान की विशेष किस्मों के सुगंधित फसलों की खेती के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 स्थानों में चयनित भोरमदेव मंदिर में योग दिवस के आयोजन पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेणुका सिंह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 स्थानों में चयनित भोरमदेव मंदिर परिसर में योग दिवस के आयोजन पर केंद्रीय आदिम जाति कल्याण विभाग की राज्य मंत्री रेणुका सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस अवसर पर रेणुका सिंह ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा योग के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित जागरूकता प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को मेडल, पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किए। बता दें कि भोरमदेव मंदिर का निर्माण गोपाल देव ने 11वीं शताब्दी में लगभग 1089 ईस्वी में करवाया था। यह कबीरधाम जिले में छपरी के निकट
चौराग्राम में स्थित है। भोरमदेव मंदिर को चंदेल वंशी खजुराहो मंदिर के समान होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण नागर चंदेल शैली में किया गया है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण फड़ीनाग वंश के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग अप्रैल 2022 की स्थिति में मूलभूत ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में देश भर में छत्तीसगढ़ के किन दो जिलों को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कांकेर और बीजापुर जिले को। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग अप्रैल 2022 की स्थिति में मूलभूत ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में देश भर में छत्तीसगढ़ के दो जिलों ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसमें पहला स्थान कांकेर ने और दूसरा स्थान बीजापुर जिले ने प्राप्त किया है। वहीं तीसरे स्थान पर झारखंड का दुमका जिला, चौथा स्थान नागालैंड का किफायर जिला और पांचवा स्थान गुजरात का नर्मदा जिला शामिल है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन निम्न में से किन स्थानों में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। विश्व फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन अमेरिका के 11 शहरों, मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है कि फीफा विश्व कप 2026 में 48 टीमें भाग ले रही हैं। यह 23वां संस्करण होगा। बता दें कि 22वां फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन नवंबर-दिसंबर में कतर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को द्वारा राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान को। केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान सीएट को कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम ई विद्या नामक व्यापक पहल के अंतर्गत शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान एनसीईआरटी की एक संवैधानिक इकाई है। इसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस के नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीसरे स्थान पर। रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 15.4 गीगावाट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 45.3 गीगावाट हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष प्रथम स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर अमेरिका है, जबकि हमारा भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है, भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को यादगार बनाने के लिए देश के 75 अलग अलग आइकॉनिक स्थलों का चयन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के किस स्थान को चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोरमदेव मंदिर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों के चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के शिक्षा सूचकांक में छत्तीसगढ़ के किस जिले को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोंडागांव जिले को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि एवं जल स्रोतों के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौथा स्थान। अगला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में भारत के किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने। अगला प्रश्न है, 14वें क्रम के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन।
अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मधुलिका दत्ता को किस चक्र से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्मवीर चक्र से। छत्तीसगढ़ की मधुलिका दत्त को कर्मवीर चक्र सफ़ेद मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह भारत की पहली कम उम्र में यह सम्मान पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। यह पुरस्कार उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि पर प्रदान किया गया। मधुलिका को यह सम्मान उनके द्वारा कविता के माध्यम से सोशल वर्क के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत वेब पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 जनवरी 2022 को। 15 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग द्वारा तैयार किए गए ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल प्रमुख रूप से 4 मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए बनाया गया है। ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ प्रदेश को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटली सशक्त बनाने और राजनीतिक सामाजिक सशक्तिकरण के विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में पंचायत विभाग द्वारा तैयार ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात ने। अपने दुबई शहर में संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए खोल दिया है। इस ब्रिज को इन्फिनिटी सिंबल के जैसा तैयार किया गया है। यह ब्रिज 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नुसंतारा को। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा को बनाया गया है। यह जकार्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को प्रारंभ करने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 जनवरी से। बता दें कि केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह को प्रारंभ करने का फैसला लिया है। यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने की वजह से लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में हुआ था और इसी कारण 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस में शामिल किया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में हुआ था। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान में रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है? तीसरा प्रश्न है, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोसा के किस किस्म को समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की गई है? पांचवा प्रश्न है, प्रदेश में छत्तीसगढ़ी व्याकरण व छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के निर्माण के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया गया है?